बिजनेस ऐसा होना चाहिए जो करने पे आपको, आप तो कमाओगे ही बिजनेस करने के बाद, लेकिन यदि आप किसी को 2-4 लोगों को 10 लोगों को उसमें रोज़गार दे सकते हैं, ठीक है, रोज़गार दे सकते हैं तो बहुत बेटर चीज़ होता है। यदि आप जिस दिन ये सोचना शुरू कर दिए कि हमको किसी के लिए रोज़गार पैदा करना है, किसी के लिए रोज़गार पैदा करना है, किसी के लिए बिजनेस का काम चालू करना है कि उस बिजनेस से कुछ लोगों को पैसा कमाने का एक अवसर मिले, तो ऑटोमेटिक आपका बिजनेस चालू हो जाएगा। और दूसरी बात, अब के ज़माने में सभी लोग एक प्रकार से टाइम कम मिलता है कोई भी काम करने के लिए, तो कुछ उनको खाने पीने के लिए भी तकलीफ़, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, टाइम से उनको खाना नहीं मिल पाता है, या मतलब उनको थोड़ा से खाने पीने की फैसिलिटी की वजह से काम का थोड़ा सा दिक्कत आ जाता है। तो कुछ इसी प्रकार का मैं आज आपको एक बिजनेस आइडिया बताने वाला हूँ। तो आप देख रहे हैं सुनील चौहान एशियन बिजनेस आइडिया। इसमें मैं आज आपको जो बिजनेस आइडिया बताने वाला हूँ वो बिजनेस है किसका, टिफ़िन, ठीक है, या उसको किसी और भाषा में अगर होता तो लंच बॉक्स भी बोला जाता है, ठीक है, दोपहर का खाना, ठीक। तो उसका बिजनेस कैसे करना है, किस प्रकार से प्रॉफिट है, कितना उसमें मार्जिन है, कैसे अपनी मार्केटिंग करना है और कैसे पैसा सेविंग करना है, कैसे स्टार्ट करना है, कम पैसे में बड़ा बिजनेस कैसे बनाना है, सारी चीज़ें आज बातें होंगी इसमें, ठीक है। तो बात करने से पहले मैं आपको कुछ थोड़ी सी बातें बताना चाहता हूँ कि ये जो बिजनेस आइडिया, जो बिजनेस मैं बताने वाला हूँ, ये हो सकता है आपको अच्छा न लगे, हो सकता है बहुत बढ़िया लगे। और बिजनेस आइडिया ख़त्म होने के बाद लास्ट में वीडियो के एक छोटी बातें मगर मोटी बातें, मतलब छोटी बातें मगर मोटी बातें, जनरल नॉलेज से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन का आंसर मैं बताऊंगा, या कुछ हेल्थ के बारे में बात करेंगे, ताकि वो नॉलेज वाली चीज़ हो जो हमको याद रहे, हमारे परिवार बच्चों को या दोस्तों को उसके बारे में बताना है। तो पढ़ाई के साथ साथ उसका बहुत ज़रूरी है जनरल नॉलेज बढ़ाना, स्वास्थ्य के बारे में बात करना, ये सब सारी चीज़ें हम लोग बात करेंगे। चलिए, हम लोग को बिजनेस चालू करना है। क्या चालू करना है? बिजनेस। किसका बिजनेस चालू करना है? किसका बिजनेस? टिफिन का बिजनेस। उसको बोल सकते हो एक प्रकार से टिफिन का बिजनेस। चलो हिंदी में ही लिख देता हूँ, टिफिन का रोजगार। चलो, एक चीज़ आपके समझ में आ गया कि टिफिन का बिजनेस। अब क्या होता है, कैसा होता है? ये होता है कि जैसे मान लो कोई हॉस्पिटल है, कोई हॉस्पिटल है, उसमें उनको खाने के लिए टिफिन की आवश्यकता पड़ेगी, तो जाकर के आपको हॉस्पिटल में मिलना है, उनको बताना है कि हम टिफिन प्रोवाइड कर रहे हैं, अच्छी क्वालिटी, ठीक है, बेस्ट क्वालिटी, ये ध्यान देना है। इसी के ऊपर बिजनेस टिका है, ये बिजनेस इसी के ऊपर चलेगा। किस पे? बेस्ट क्वालिटी। टिफिन दुनिया भर के सभी लोग देते हैं, लेकिन आपको लगता है कि उसमें कुछ स्वाद में कुछ प्रॉब्लम है, होता है, या अच्छी क्वालिटी का टिफिन नहीं मिल पाता खाने के लोगों के लिए, घर जैसा स्वाद नहीं आता, उसमें ऑयल की मात्रा ज़्यादा होगी, या मिर्चे की, नमक की, मतलब कुछ ऐसे मसाले की कि जो घर जैसा स्वाद उसमें नहीं मिलेगा। तो आपको उसकी गारंटी देना है उनको, और बताना है कि सिर्फ एक बार आप यूज करो। भले आप टिफिन में, कोई टिफिन जो है 70 रुपये में प्रोवाइड कर रहा है, आप उसको जो है 70 + 30 दो, 100 रुपये में दो। कितने में? 100 रुपये में टिफिन दो, लेकिन वो टिफिन खाने के बाद उसको ये एहसास होना चाहिए कि आप जो है उसको एकदम घर का खाना दे रहे हैं, ठीक।
ये मेन पॉइंट, सबसे मेन पॉइंट बिजनेस का ये हो गया चलाने के लिए। चलो ये सब सारी चीज़ें, तो आपको मैं सिर्फ हॉस्पिटल के बारे में बताया। आप ऐसी कुछ कंपनियों में मिलिए, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां चलती हैं, उनमें डे और नाइट दोनों वर्क चलता है। तो डे नाइट वर्क चलता है तो कुछ लड़के जो है ड्यूटी करके आते हैं तो रूम पे थक जाते हैं, या सुबह उनको अर्ली मॉर्निंग जाना पड़ता है ड्यूटी के लिए, तो वो टिफिन नहीं बना पाते हैं। तो उनको आसान होता है कि 70 रुपये 100 रुपये खर्चा कर देंगे, वो लोग सोचेंगे कम से कम आराम से सो करके वो अच्छे से ड्यूटी कर सकें। थोड़ा सा मैं मानता हूँ 100 रुपये कॉस्टली है, लेकिन उसमें स्वाद है, ठीक है। तो आपको 2 प्रकार की टिफिन बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नहीं बोला जाता है कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। यदि आप ये महंगा वाला एक बार रो करके सक्सेस कर देते हैं तो फिर आपके मुकाबले कोई नहीं टिकेगा, ठीक है। और अच्छे पैसे आप कमाएंगे, उसका कैलकुलेशन मैं लास्ट में वीडियो के आपको बताऊंगा कि कैसे कितना प्रॉफिट मार्जिन लेकर के आप आओगे। तो दोस्तों आपको क्या है, हॉस्पिटल, कंपनी में बहुत सारी कंपनियां हैं, उससे जा कर के मिलिए, ठीक। तो हॉस्पिटल हो गया, कंपनी हो गया, ऐसी चीज़, ऐसी कोई संस्था हो गई जहाँ पे लोग वर्क करते हैं, काम करते हैं और उनको टिफिन की आवश्यकता है, ऐसे लोगों से आपको जा कर के मिलना है और अपनी एक टिफिन का, अपने नाम का एक ब्रांड भी बनाना है, ठीक है। ज़्यादातर लोग टिफिन देते हैं लेकिन कोई ब्रांड वांड नहीं होता है, तो आपको एक ब्रांड भी बनाना है। अब उसमें आपको लगेगा कि खर्चा क्या आने वाला है। तो मित्रों, एक बैग मतलब डायरेक्टली आपको 1000 टिफिन का ऑर्डर नहीं मिल जाएगा। आपको हो सकता है 10 टिफिन का ऑर्डर मिले, स्टार्टिंग में 15 टिफिन का ऑर्डर मिले। तो जैसे जैसे आप कमाते जाओगे वैसे वैसे आप इन्वेस्टमेंट करते जाना। पहले स्टार्टिंग में 5000 का ही इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है। वापस 10,000 का, 20,000 का, 40,000 का, 80,000 का, 100, मतलब कि लाखों में खर्चा करो। अब आपको टिफिन की भी आवश्यकता पड़ेगी। किसकी? टिफिन। वो जो टिफिन बॉक्स होता है जिसमें खाना आपको ले जाना है, ये टिफिन, ठीक। इसको आप क्या आवश्यकता पड़ेगी, ये मार्केट में आराम से आपको 200 से 300 रुपये में टिफिन आपको मिल जाएगी। कितने में? 200 से 300 रुपये में। तो स्टार्टिंग में आप 10 टिफिन करो, ठीक है। तो 10 टिफिन खरीदो, 5 टिफिन करो, तो 10 दूना 20, कितना? 10 दूना 20 हो गया, ये दोनों जीरो लगा लो, 2000 रुपये। कितना हुआ? 2000। देखो सही है ना, 10 दूना 20 और 2 जीरो साइड में, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो आप 2000 रुपये में टिफिन स्टार्ट करो, फिर प्रॉफिट से आपको फिर वापस अपना जो है बढ़ाना है रोजगार को। आपका टिफिन हो गया। आपको खाना बनाने का स्वाद में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। आपको अगर बेटर खाना बनाने का तरीका नहीं मालूम है तो यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियो पड़े हैं, उनको देख करके आप खाना बनाइए, ठीक है। एक वीडियो देखिए, वही प्रकार से मतलब कि आपको बोलेगा कि दाल तड़का या दाल फ्राई कैसे बनाया जाता है। तो एक आप देखो, उसका स्वाद चेक करो, दूसरा चेक करो, तीसरा चेक करो, कई प्रकार के वीडियो देख करके आप बनाओ जो सबका, लेकिन फार्मूला लिखते जाओ, पन्ने पे नोट करते जाओ कि ये दाल फ्राई में इतना हमने इतना इतना मटेरियल डाला, इसका स्वाद ऐसा है। ग्रेड दीजिए। अगर मान लो एक बनाए, दूसरा बनाए, उससे वो बेटर होता है तो उसको 1 नंबर कैटेगरी में डालो। 1 जीरो से स्टार्ट किए, 1 नंबर हो गया, फिर 2 नंबर, 3 नंबर, ऐसे करके 3-4 प्रकार को आपको करना है। लास्ट में आप एक डिसीजन लेना कि इस प्रकार से दाल बनेगी। ऐसे ही सारी चीज़ आपको बनाना है। रोटी बनाना है। अब तो आटा गूँथने वाली मशीन भी आती है। आप अगर ज़्यादा आपका बढ़ जाए बल्क में बिजनेस, वो लाइए, आटा डालिए, पानी डालिए, ऐसे गूँथ करके आपको निकाल देगी, ठीक है मित्रों। तो ये सब चीज़ एकदम आपको पता चलता होगा कि हाँ सही है, इस प्रकार से इसका बिजनेस करना चाहिए। अब बात यह है कि प्रॉफिट मार्जिन कैसे होगा। देखो, प्रॉफिट मार्जिन का मैं मान लो बहुत ज़्यादा आपको नहीं बताऊंगा। ज़्यादा का मतलब नॉर्मल, एक नॉर्मल पेमेंट आपको बताऊंगा।
मान लो कि एक टिफिन पे आपको कितना बचता है, 20 रुपये पकड़ के चलो, कितना बचता है, 20 रुपये। ये क्या होता है, किस पर निर्भर होता है, जब बल्क में मतलब बहुत सारे ढेर सारे खाने जब बनते हैं तो उसमें जो है उसका प्रॉफिट मार्जिन 2 गुना 3 गुना हो जाता है। कम में कम बचेगा तो इसका प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ेगा। जैसे रेशियो इसका जब ग्राफ बढ़ेगा तो जब ये ज़्यादा होगा तब जाकर के ये पैसा जो है दिखाएगा कितना होगा। तो मान लो आपने हमने एक एग्जाम्पल लिया कि एक टिफिन का रेट कितना, 20 रुपये है। आप जो है 100-200 टिफिन आप मान लो सेटिंग करते हो, मान लो 200 टिफिन हम बात पकड़ के चलते हैं कि 200 टिफिन का आपने बिजनेस चालू किया, तो इसमें गुणे 20 करिए, 2 दूनी 4, 4,000 रुपये। कितना, एक दिन में आपको 4,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अब ये प्रॉफिट की बात कर रहे हैं हम लोग, इसमें इंटू 3 कर दो, 30, एक महीने का ले लो, 3 चौक को 12, 4 जीरो इसके पीछे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,20,000 पर मंथ ये इनकम है इसका। अब इसको आप छोटा बिजनेस नहीं कर सकते। 1,20,000 रुपये महीने यदि आप कमा रहे हो, उसमें 1,20,000 में आगे पीछे हो सकता है, 2 लाख भी हो सकता है, 400 टिफिन हो सकती है, आपके बंदे भी लगेंगे। ठीक है, आपने एक बंदे से चालू किया, वापस 2 हो गए, वापस 4 हो गए, इस तरह से इसका जो है एटम बम की तरह बढ़ता जाए। ऐसा मेहनत करो। ठीक है, तो जो है ऐसा मेहनत करना चाहिए। बिजनेस कोई भी आप ऐसा मेहनत करो कि बाय द वे आपकी नाइट में जो है अगर सोते समय नींद खुल जाए तो आपके दिमाग में बस ये आना चाहिए कि कल अपने को कितना टिफिन पहुंचाना है, कल जो है हमको कितनी कंपनी में जाके मिलना है, इस महीने में हमको 1,20,000 में 20,000 प्लस कर देना है। ये सोचना होता है। ये नहीं है कि चलो दिन भर सोए और रात को जो है नींद टूटी तो मोबाइल पे हाथ गया, चलो पहले मोबाइल ही चला करके पिक्चर बाकी रह गई थी थोड़ा देख लेते हैं। तो इसलिए आप पिक्चर देखोगे, टाइम वेस्ट करोगे, गाना देखोगे, मूवी सुनोगे, ये सब ज़रूरी है, ये बात नहीं है कि नहीं सुनना चाहिए। ये भी चीज़ एक तरीके से ज़रूरी है दिमाग को थोड़ा सा सही करने के लिए, लेकिन उसका एक टाइम टेबल, एक लिमिट होना चाहिए। आप किस लिमिट में कब जो है देखोगे, एक टाइम निश्चित करना पड़ेगा। ठीक मित्रों, तो ये सब सारी चीज़ें मैं आपको एक अच्छे रोज़गार, एक अच्छे बिजनेस का एक फार्मूला छोटा सा आपको बताया। ऐसे मेरे चैनल पे बहुत सारे बिजनेस आइडिया पड़े हुए हैं। आपको ये पसंद नहीं आता है तो आप दूसरा जा कर के देखिए, लेकिन देखिए कुछ करिए। आइडिया बहुत आसान है देना जो मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन उसको करना, फॉलो करना थोड़ा सा मेहनत वाला काम होता है। आप कुछ न कुछ तो लाइफ में करना है। अगर हाथ पे हाथ बैठ करके रखोगे, रखे मतलब बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला है लाइफ में। इसलिए आपको कोई ना कोई बिजनेस चालू ही करना है। बिजनेस एक ऐसा चीज़ है, वो दर दर डे मतलब हमेशा वो बढ़ता जाता है। ईयरली भी देखोगे, कैलकुलेशन करोगे तो वो बढ़ेगा ही। आपको लगेगा कि बढ़ा है, नहीं तो जहाँ आप खड़े हो वहाँ से 2 साल पीछे सोचना, कि आज मैं कहाँ हूँ तो पीछे कहाँ था। ठीक है, तो लगभग सारा चीज़ मैं आपको क्लियर कर दिया। इसमें मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, क्वालिटी। क्वालिटी पे ध्यान दोगे सब कुछ परफेक्ट रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग जो है बिजनेस के बारे में बात किए। अब थोड़ा सा हेल्थ के बारे में आज बात करना चाहते हैं। जैसे इतना टाइम, थोड़ा और दीजिए हमको टाइम। हेल्थ एक ऐसा चीज़ है कि अगर इसको सुधारोगे नहीं, आज नहीं तो कल फंसोगे उसमें आप। एक उम्र होती है, 20 साल के नीचे जो है कैसे भी खाओ पियो, जीवन चलता रहता है मस्त, खूब दबा के खाने का, जाने का बाजार में पार्टी में इतना खाने का
कि जब तक औकात हो, मीठा मिल जाए तो एक नहीं 5-5 6-6 खा जाने का, ये चीज़ होता है। लेकिन इसके बाद जब वो सफ़र चालू होता है 20 के बाद 30, 35, 40, तब सब कुछ धीरे धीरे छूटने लगता है। तो इसी पे आज बात हम लोगों को करना है। आज हम लोगों को बात इस पे इसलिए करना है, मेन पॉइंट, छोटे से ही पॉइंट में आपको समझा देता हूँ, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेने वाला हूँ। बस शाम को खाना बंद कर देना है। शाम को 6 बजे के बाद खाना नहीं है, आपको कुछ भी नहीं खाना है। ठीक, यही चीज़ बंद कर लो। बाकी कुछ करते हो करो, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला, सभी खाते पीते हैं। अब आपको लगता होगा कि यार हम तो पूरा दिन मेहनत करते हैं, 6 बजे शाम को वहाँ से कंपनी से छूटेंगे तो क्या शाम को नहीं खाएंगे तो कैसा होगा? भाई मेरे, इसका एक रास्ता है। बहुत लोग बताते हैं कि शाम को मत खाया करो, लेकिन उसका रास्ता शायद नहीं बताते होंगे, मैं बताता हूँ आपको, जादू बताऊँगा। सुबह उठिए आप, थोड़ा सुबह उठिए और मेहनत से खाना, अगर आप बनाते हो तो मेहनत से बनाइए, या कोई खाना बनाता है तो जो है उससे मिलिए, जो भी आपके घर परिवार में जो भी है, कि सुबह आप दबा के खाओ, खूब दबा के खाओ, थोड़ा ज़बरदस्ती खाओ। अगर नहीं खा पाते तो ज़बरदस्ती खाओ। तो सुबह खाओ और टिफ़िन का पैक करो, टिफ़िन लेके जाओ, और उसके बाद जो है टिफ़िन लेके जा करके अपना जो है दोपहर को नहीं खाना है, आपको खाना है 3 से 4 बजे के बीच में। ठीक है मित्रों, तो आपको शाम को भूख नहीं लगेगी। यही वीडियो था। आपको अच्छा लगता है तो कमेंट में लिखिएगा, ख़राब लगता है तब भी लिखिएगा, ताकि दूसरे का टाइम बचे। जय हिंद, जय भारत।